हाँ जी, मैं अभी परसों नीट का एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ का हाल बताता हूँ ऐसा। तो जैसे मैं सेंटर पे गया तो पहुँचने वाला था, तो मैं बाहर ही एक पानी का बॉटल ले लिया। मैं बोला प्यास-व्यास लगेगा, तो मैंने 10 वाला बॉटल ख़रीदा। उसके बाद मैं अंदर गया, पहले गेट पे सबसे मेन जहाँ पे चेक होता है, वहाँ पे चेक वगैरह हुआ, तो फिर बोल रहे हैं बॉटल अलाउ नहीं है, जबकि वो ट्रांसपेरेंट था। तो मैं बोला मतलब ये कैसे हो सकता है, ट्रांसपेरेंट है ये तो अलाउ होगा ना, बाकी दूसरी होती हैं उनको मना होता है। बोल रहे अरे नहीं यहाँ पे ये भी मना है। हम कहे मतलब क्यों मना है? भाई प्यास लगेगा मैं कहाँ जाके पानी पीऊँगा? बोल रहे हैं अरे नहीं अंदर अलाउ नहीं है। तो थोड़ी बहुत बहस-वहस होके फिर हुआ कि नहीं लेके जाओ। मैं बोला नहीं लेके तो जाऊँगा चाहे जो हो जाए। अगर मैं बोला इंस्ट्रक्शन में लिखा है उसमें तो साफ-साफ लिखा है कि हाँ आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके आ सकते हैं। बोल रहे हैं मेरे को इंस्ट्रक्शन दिखाओ। मतलब मैं ले आके अब जाऊँ, मैं प्रिंट करवा के ले आऊँ, आपको दिखाऊँ हाँ ये देखिए क्या बोलते हैं इसमें ऐसा लिखा है। तो बोले अच्छा ठीक है जाओ। उसके बाद मैं अगले पे गया। एक तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते 5 जगह तो मेरा चेक हुआ है। दूसरी बारी फिर वहाँ पे चेक वगैरह हुआ, तो फिर वहाँ पे वही सेम चीज़ की अरे बॉटल अलाउ नहीं है, ऐसा है वैसा है। फिर वहाँ पे भी काफ़ी बहस हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं सोचा रख देता हूँ, क्या ही मतलब है बहस करने का, पेपर देने आया, रख दिया मैंने। उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा बहस करने की वजह से एक और पुलिस वाले थे, वो बोल रहे हैं अरे तुम इधर आओ, फिर से वो चेक कर रहे हैं। एक तो मेरे ये नहीं समझ में आता मतलब डिटेक्टर से पूरा मुँह में घुसेड़ दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ घुसेड़ दें, ऐसे कौन चेक करता है भाई मतलब क्या ही बोला जाए। फिर वहाँ पे चेक हुआ, तो फिर वहाँ से मैं गया, मतलब 3 जगह हो चुका था चेक। जब चौथी बारी गए, तो फिर वहाँ पे बोल रहे हैं कि मतलब रुमाल भी अलाउ नहीं है। हम कह रहे रुमाल, अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? कह रहे अलाउ नहीं, हम क्या मतलब यहाँ पे अलाउ क्या है? पानी का बॉटल नहीं अलाउ, रुमाल नहीं अलाउ, मतलब ये कौन-सा नियम है? वो अपना अलग ही नियम बना के बैठे हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे ये हुआ कि अरे मैं बोला सीधा-सीधा कि भाई अगर पसीना होगा या गर्मी लगेगी तो मैं मतलब क्या ही किससे साफ़ करूँगा? अरे बोल रहे नहीं अंदर बहुत अच्छा खासा पंखा लगा है। भाई उसकी तो बात ही अलग है। उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं बोला नहीं लेके तो जाऊँगा मैं। कह रहे अरे बेटा बहस मत करो, यहाँ पे अलाउ नहीं है, रख दो। हम रख दिए। फिर उसके बाद 4 जगह हो गया, फिर 5 फिर अगले पे गए, फिर वहाँ पे एसआई बैठे थे। बोल रहे हैं कि अरे बेटा क्या हुआ? क्यों रुमाल के लिए बहस कर रहे थे? हम क्या मतलब यार गर्मी लगेगी या पसीना होगा तो क्या ही करेंगे? बोल रहे हैं अरे नहीं, हमने बहुत अच्छा पंखा लगवा के रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या अभी 1 महीना पहले पेपर दे के आए थे, तब तो बॉटल भी लेके गए थे, रुमाल भी लेके गए थे। कह रहे हैं अरे अभी नियम बदल गए। हम कहा कहाँ बदला है दिखाइए तो। फिर कह रहे हैं अरे नहीं रख दो, रुमाल अलाउ नहीं है। हम क्या अभी तो लेके गए थे कुछ टाइम पहले। कह रहे हैं हाँ, फिर कह रहे हैं अरे लीक वगैरह हो रहा है, देखे नहीं थे। हम क्या जहाँ पे हो रहा है लीक वहाँ तो लोग आप पा नहीं रहे हैं, यहाँ पे आके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं फिर रुमाल लेकिन मत लेके जाओ उसी वजह से तो लीक हो। हम कहे हैं? कह रहे हैं हाँ। मैं बोला मतलब मैं रुमाल लेके जा रहा हूँ इसी वजह से पेपर लीक हो गया एक बारी? कह रहे हैं हाँ इसी वजह से। हम क्या मतलब इसका कोई सेंस बन रहा है? रुमाल की वजह से पेपर लीक हो जा रहा है। हम क्या वाह धन्य भाई आप, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद मैं गया क्लास में, जैसा कि उन्होंने बोला था। भाई क्लास में जो पंखे लगे थे, मैं इधर बैठा हूँ, पंखे इधर लगे हैं। मतलब एक तो इतनी ऊपर छत थी, एक हवा नहीं लग रहा था, इतनी मतलब सफोकेशन टाइप की हो रही थी। पंखे ठीक है क्या ही बोलना है, चलो चला लेते हैं काम। फिर हुआ टाइम, फिर जब पेपर का टाइम आया तो मैं बोला पहले जाके थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेता हूँ। उसके बाद जब वहाँ मतलब क्लास से अपने आए हैं, लगभग 200 या 250 मीटर तो पानी का था। उसके बाद वॉशरूम का में भी मतलब मैं बता सकता हूँ लगभग 400 मीटर मेरे को चल के जाना पड़ा वॉशरूम के लिए। हम क्या मतलब अगर बीच में भी अगर मेरे को पानी पीना हुआ या वॉशरूम जाना हो, इतना दूर कौन ही चल के आएगा। फिर वहाँ पे जब जाके अंदर बोल रहे हैं कि अरे पानी तो लाने नहीं दिए हैं तो आप रखेंगे कि नहीं? अरे कह रहे हैं फिर हम क्यों रखेंगे पानी, आपको ले आना चाहिए। हम कहा बाहर तो रखवा लिए। कह रहे हैं नहीं हम अंदर नहीं जानते। हम क्या मतलब ये अपना अलग ही, बाहर वाले अपना अलग बता रहे हैं, अंदर वाले अलग, परेशान हम लोग हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं पानी पी रहा था, तो एक कोई तो था, वो कह रहा है हाँ बेटा हाँ पी लो। फिर उसके बाद मैं सोचा मुँह ही धुल लेता हूँ थोड़ा पेपर से पहले। कह रहे हाँ हाँ धुल लो, मुँह भी धुल लो, यहाँ पे नहा भी लो। हम क्या मतलब आपको दिक्कत किस बात की है? मेरे से दिक्कत है सबसे। हम क्या ले आ दीजिए बाल्टी, नहा भी लेते हैं जब आपका मन है। भाई ऐसे तो करके दिमाग ख़राब कर दिया। बाकी टीचर जो थे वो तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन सच में मतलब एक तो मेरे ये नहीं समझ में एनटीए वाले इतना तो पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, घपलेबाज़ी या नौटंकी इतनी।
कैंसिल वगैरह जो भी है। और इनका मतलब जिस सेंटर पे जाता है उनका अलग ही नियम बना रहता है कि हम ये नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। मेरे ये नहीं समझ में आता वो अपना नियम अलग से क्यों बताते हैं। और जो ये सब होते हैं मतलब ऐसा रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी होते हैं वहाँ पे इन्विजिलेटर वगैरह या फिर पुलिस वगैरह जो भी रहते हैं, मतलब मेरी ये नहीं समझ में आता क्या वो अपनी लाइफ में कभी एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए रहते कि जो रुमाल से दिक्कत हो जाती, पानी से दिक्कत, ट्रांसपेरेंट बॉटल से। मैं कह रहा हूँ भाई तुम भी तो कभी ना कभी दिए हो एग्ज़ाम, तुमको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नहीं ये नहीं ले जाना, ये नहीं ले जाना, मतलब ऐसी सी मतलब बातें बोले साला दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी तो एनडीए का तो जो चल रहा है वो तो अलग ही लेवल का है। एजुकेशन सिस्टम की तो अम्मा बहन एक हुई पड़ी हैं। बाकी बाय बाय।